हम लोग इस वेब क्लास के अंदर एक्टिव और पैसिव के बारे में जानेंगे। एक्टिव पैसिव दो तरीके की वॉइस ऑफ वर्ब्स होती हैं। एक्टिव के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है, मतलब कि जो कर्ता होता है वो प्रधान रखा जाता है वाक्य के अंदर जो एक्टिव होता है। एक्टिव वाक्य के अंदर मतलब कि जो डूअर होता है एक्शन का, सब्जेक्ट को हम डूअर ऑफ द एक्शन बोलते हैं। जो डूअर होता है मतलब कि जो वाक्य के अंदर कोई भी काम हो रहा है उसे जो करने वाला कर्ता होता है वो जो होता है वर्ब से पहले आता है, और जो रिसीवर होता है यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है एक्टिव के अंदर। ये नॉर्मल सेंटेंस होता है एक्टिव। नॉर्मली हमको फेस करना पड़ता है। एक्टिव को कन्वर्ट करना होता है हमें पैसिव के अंदर। पैसिव के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट टर्न्स टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो सब्जेक्ट बन जाता है और वो वर्ब से पहले आ जाता है, और वर्ब के बाद हमारा जो कर्ता था वो कर्ता वर्ब के हमारे बाद आ जाता है। डूअर जो था वो वर्ब के बाद आ जाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट वो एक्टिव और पैसिव। पैसिव के अंदर एक और चीज होती है। पैसिव के अंदर सिर्फ हम लोग ट्रांसिटिव वर्ब्स को ही यूज करते हैं, यानी कि सकर्मक क्रियाओं को ही हम यूज करते हैं पैसिव के अंदर। अब एक्टिव और पैसिव के हम एग्जांपल देखते हैं, जिसके अंदर एक एग्जांपल है हमारा द जज पनिशेस द थीफ। जज क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, यानी कि जज जो है कर्ता है, पनिशेस वर्ब है, और द थीफ जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी कि जो रिसीवर है एक्शन का। तो ये हमारा एक्टिव है जिसके अंदर के सब्जेक्ट वर्ब से पहले आया हुआ है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आया हुआ है। तो ये सेंटेंस था द जज पनिशेस द थीफ। इसका अब जो हमने रूल के हिसाब से पढ़ा है कि जब हम पैसिव बनाते हैं एक्टिव को तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो इसका पैसिव सेंटेंस बनेगा द थीफ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लिया है। ऑब्जेक्ट टर्न्स टू सब्जेक्ट। द थीफ इज पनिश्ड बाय द जज। जो द जज है इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट है, जो कि जो एक्टिव के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट था वो पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाता है। इट मींस कि जो हमारा पैसिव का जो सेंटेंस है वो बनेगा द थीफ इज पनिश्ड बाय द जज। अब इसे हम बिना लिखे भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ लाएं। वर्ब जो होती है, वर्ब की पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म बन जाती है और एक हेल्पिंग वर्ब भी ऐड हो जाती है वर्ब के। सर्वनाम का परिवर्तन। सर्वनाम का परिवर्तन जब एवी से पीवी बनाने के लिए, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ सर्वनाम होते हैं, जैसे कि आई, बी, यू, ही, शी। इनका परिवर्तन कैसे किया जाता है वो इस प्रकार है। एक्टिव में आई, शी, ही, वी। एक्टिव से इनको पैसिव में बनाते वक्त आई मी बन जाता है, शी हर बन जाता है, ही हिम बन जाता है, वी अस बन जाता है। यानी कि जो शी होता है वो हर बन जाता है, यानी कि उसका या उसकी। हिम का भी मतलब उसका या उसकी। अस, वी का मतलब हम, अस का भी मतलब हम ही होता है, लेकिन इनकी जो फॉर्म जो होती है वो चेंज होती है। और जो यू जो होता है, यू एक ऐसा सर्वनाम है जो एक्टिव